हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए YouTube वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कारना ने बुहांग को धक्का दे दिया था और कारना घायल हो जाती है। अब आगे जैसे ही बुहांग देखता है कि कारना घायल हो गई है, वो उसके पास दौड़ता हुआ जाता है और उसे खड़ा करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और तभी वहाँ पर इंसी और टैसी आ जाती हैं, जिन्हें देखने के बाद बुहांग और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो इंसी और टैसी को बहुत ज्यादा डांट रहा होता है, उन्हें बोल रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ, ये सब तुम्हारी वजह से ही जरूर हुआ होगा। और फिर बुहांग टैसी और इंसी की तरफ देखता है, जो कि गुस्से में दिखाई दे रही थी। इंसी बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, और इंसी बताती है कि क्या तुमने देखा था कि डाइस पर क्या नंबर आया था, तुम बिना डाइस के नंबर देखे ही पीछे मुड़ गए थे। उसके बाद वहांग जाकर डाइस के नंबर देखता है कि आखिरकार डाइस पे नंबर क्या आया था। और जैसे ही वहांग डाइस के नंबर देखता है, उसे देखने के बाद वहांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि दोनों ही डाइस पर नंबर 9 आया होता है, जो कि 99 बनता है। उसके बाद वहांग पूछता है कि मैंने जब देखा था तो एक अल्फाबेट आया था जो कि टी था। फिर इंसी बताती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उस वक्त डाइस रोल हो रहे थे। उसके बाद वहांग पूछता है कि आखिरकार कारना कैसे घायल हुई। फिर इंसी बताती है जब तुमने बुलेट मारी थी, वो बुलेट सीधे ही जाके डार्क खान को लगने वाली थी, लेकिन तभी उस वक्त एक सैनिक का पैर फिसल जाता है और उसके हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। वो तलवार आके सीधे डार्क खान के सामने से जाती है, जिसकी वजह से वो बुलेट उस तलवार से टकरा जाती है और उस बुलेट की डायरेक्शन बदल जाती है। वो बुलेट सीधे ही तुम्हारी तरफ आ रही थी, अगर बीच में कारना ना आती तो तुम जरूर मारे जाते। उसके बाद इंसी बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, अगर तुम वहाँ पे खड़े रहते और सब कुछ देख रहे होते तो ऐसा कुछ भी ना होता। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सब कुछ बोलने के बाद इंसी वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी बुहांग उसका पैर पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती हो। और इंसी के ऊपर बुहांग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और उसे बोलने लगता है कि तुम हमें इस तरह मुसीबत में नहीं छोड़ सकती हो, तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। ये सब कुछ सुनने के बाद इंसी को भी थोड़ा बुरा लगने लगता है, लेकिन वो बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद वहाँ पर टैसी आती है और वो बोलती है कि एक मिनट सिस्टर, आप यहाँ पर प्लीज रुक जाइए, क्या हम बुहांग के लिए इस गेम के रूल बदल नहीं सकते हैं। ये सब कुछ बुहांग भी देख रहा होता है और उसे ये सब कुछ देखकर बहुत अजीब सा लगने लगता है और उसे देखकर हैरानी होती है कि भला टैसी उसकी मदद क्यों करना चाहती है। और उसके बाद टैसी रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज सिस्टर, आप मेरे लिए एक बार बुहांग की मदद कर दीजिए, प्लीज सिस्टर। ये सब कुछ सुनने के बाद इंसी मान जाती है और इंसी बोलती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन सिर्फ इस बार। उसके बाद टैसी बोलती है कि हम तुम्हें एक और मौका देती हैं। और तभी इंसी बोलती है कि देखो, हम तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल ध्यान से करना, इसमें डाइस का पावर यूज करना और इसे बुलेट की तरह इस्तेमाल करना। उसके बाद इंसी और टैसी अपने अपने डाइस को लेकर तैयार हो जाती हैं और उसके अंदर अपनी अपनी पावर ट्रांसफर करने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रुक जाता है। ये देखने के बाद टैसी बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। उसके बाद वहांग बताता है कि बस तुम दोनों इतना कर देना कि उसे जान से मत मारना। ये सुनने के बाद इंसी और टैसी थोड़ा हैरान होती है और वहांग से पूछते हैं कि आखिरकार तुम इसे जान से क्यों नहीं मारना चाहते। उसके बाद वहांग बताता है मैं चाहता हूँ कि उसे कैसी जान से मारे, इसीलिए बस तुम दोनों इतना करो कि उसके पास जो बैरियर लग रखा, उस बैरियर को तुम दोनों तोड़ दो। उसके बाद वहांग अपनी गन लेकर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बहुत ज्यादा डरावनी सी स्माइल दे रहा होता है। और फिर इंसी और टैसी को बोलता है कि ऐसा करो, तुम दोनों भी अपनी अपनी पावर इसमें ट्रांसफर कर दो, जिससे इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सब कुछ सुनने के बाद इंसी और टैसी भी अपनी अपनी पावर को ट्रांसफर कर देती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बुलेट जाके सीधे बैरियर से टकरा जाती है और बैरियर में एक छेद हो जाता है। बैरियर में छेद होने के बाद वो बुलेट सीधे डार्क खान की तरफ बढ़ रही होती है और फिर वो बुलेट जाके डार्क खान से टकराती है, लेकिन डार्क खान को कुछ भी नहीं हुआ होता। डार्क खान के ऊपर एक खरोच भी नहीं आई होती है, वो बुलेट सीधे ही नीचे गिर जाती है, उस बुलेट का कोई फायदा नहीं हुआ। ये सब कुछ देखने के बाद कैसी और कारना भी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ डार्क खान को भी ये सब कुछ देखने के बाद हैरानी होती है और वो हंसने लगता है कि क्या बस यही तुम्हारी असली ताकत थी, मुझे तो लगा तुम कुछ कमाल करोगे, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए। और डार्क खान खुशी के मारे नाच रहा होता है, वो सबको बोल रहा होता है कि देखो, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बहुत ताकतवर हूँ। लेकिन तभी कैसी को कुछ अजीब सा लगने लगता है। उसके बाद वो डार्क खान के कवच को ध्यान से देखने लगती है और वो बोलती है कि यहाँ पर वो मिसिंग है। और कैसी याद करती है कि डार्क खान के कवच के ऊपर एक डिजाइन सा बन रखा होता है। जब कैसी के फादर डार्क खान से लड़ाई कर रहे होते हैं तो ये डिजाइन चमक रहा होता है, लेकिन अभी वो डिजाइन नहीं था। और फिर वहांग बोलता है कि तुम सही सोच रही हो कैसी, अब तुम्हारी बारी है कि कुछ
कमाल करके दिखाओ। ये सुनने के बाद कैसी बोलती है कि ओ अच्छा ये सब तुमने किया है। और फिर वुहांग बोलता है हाँ तुम्हें और कोई मदद चाहिए तो जरूर बोलना। और फिर कैसी बोलती है कि बस तुम्हारी इतनी ही मदद काफी है, तुमने मेरी पहले ही बहुत सारी मदद कर दी है। और फिर कैसे गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि अब होगा बराबरी का मुकाबला। दूसरी तरफ डाक खान बोल रहा होता है कि तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो, तुम बिल्कुल गलत हो, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती। और फिर वो कैसी को चैलेंज करने लगता है कि आ जाओ मुझसे लड़ाई करके देखो। डार्क खान पूरे कॉन्फिडेंस में होता है कि वो मुझे कभी भी नहीं हरा सकती, मैं उसे जरूर हरा दूंगा। उसके बाद डार्क खान अपने सामने की तरफ देखता है। सामने देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे कैसी दिखाई देती है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और ये कैसी की रियल फॉर्म थी। उसके बाद कैसे डार्क खान को एक ही बार में मार डालती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे डार्क खान को मारने के बाद रोने लगती है। उसे अपने फादर की याद आती है और बोलती है कि फादर आखिरकार मैंने आपका बदला ले लिया। जैसे ही बाकी सारे सैनिक ये देखते हैं कि डार्क खान मारा जा चुका है, वो सारे बहुत डरने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि हम सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि अब डार्क खान नहीं है तो हम लोग जरूर हार जाएंगे। और वो सारे सैनिक भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही बीस्ट देखते हैं कि डार्क खान मारा जा चुका है, वो सभी खुश होने लगते हैं और ज्यादा जोश में आ जाते हैं और बाकी सैनिकों को मारने के लिए भागने लगते हैं। ये सब कुछ होने के बाद वुहांग बोलता है आखिरकार डार्क खान मारा गया। उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे बीस्ट खुश हो रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार हमने डार्क खान को हरा दिया है और कैसी को नया चीफ बना दिया गया है। और वो कैसी सभी को शुक्रिया करती है कि हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी वहाँ पर बहुत खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ की स्टैचू लगी होती है। उस स्टैचू को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उसके बाद हमें वो स्टैचू दिखाई जाती है। स्टैचू देखने के बाद आप सबको कैसा लग रहा है? वुहांग बोलता है कि यहाँ पर कभी भी किसी को भी नहीं पता चलेगा कि जिसने डार्क खान को हराया था वो असल में एक लड़का था। इन्होंने आखिरकार मेरी ऐसी मूर्ति क्यों बनाई है? वुहांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसे कोई पीछे से आवाज देता है। वो बोलता है कि हे वुहांग। ये सुनने के बाद वुहांग उसे पूरा ऊपर से नीचे तक देखने लगता है और वुहांग की नजर उसके शरीर से बिल्कुल भी हट नहीं रही होती है। पहले वो उसके ऊपर के शरीर को देखता है, उसके बाद उसके पैरों को देखने लगता है। जैसा कि तुम सब जानते ही हो कि वुहांग कैसा बंदा है, बिना उस चीज को देखे वो मान नहीं सकता था। उसके बाद वो उसे घूर कर देखने लगता है और बोलता है वाह ये तो काफी ज्यादा बड़े हैं। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि आखिरकार मैं तुम्हारी मदद का एहसान कैसे चुकाऊं। ये सुनने के बाद वुहांग बोलता है कि कैसी क्या ये तुम हो? और फिर कैसी बोलती है कि हाँ ये मैं ही हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने और कार्ना ने मेरी इतनी मदद की। लेकिन मुझे सच में नहीं पता है कि मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे उतारूं, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? और फिर वहां सोच रहा होता है कि ये अच्छा मौका है अपना एहसान उतरवाने का और हाथ खड़ा करके बोलने वाला होता है कि आखिरकार तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। लेकिन तभी वहां पर टैसी आ जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम कैसी से क्या करवाना चाहते हो। ये सुनने के बाद वहां एक अजीब सी स्माइल देता है। उसके बाद वहां बोलता है कि मैं कैसी से वो करवाने की सोच रहा हूँ। तुम लोग यार खुद ही समझ जाओ कि यार वो क्या करवाने की सोच रहा होगा। ये सुनने के बाद टैसी और इंसी भी हैरान हो जाती है और टैसी कुछ ज्यादा ही परेशान होने लगती है। उसके बाद टैसी बोलने लगती है कि तुम इस गेम के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें ऐसा करने की कोई इजाजत नहीं है। ये सब कुछ सुनने के बाद वहां हैरान होता है और अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि आखिरकार किस गधे ने ऐसा गेम बनाया, कौन है वो घटिया इंसान, मुझे एक बार मिल जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वहां टैसी को बोलने लगता है कि तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रही होगी। ये सुनने के बाद टैसी थोड़ा परेशान होने लगती है और फिर टैसी अपने सिस्टर इंसी से पूछने लगती है कि इंसी क्या मैं इसे जाने दूं। उसके बाद इंसी बोलती है कि नहीं अभी ये इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद वहां टैसी को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगता है। उसे बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कैसी के पास जरूर जाऊंगा और अपनी मंजिल को हासिल करके रहूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सुनने के बाद टैसी और भी ज्यादा गुस्से में आती है और बोलती है लगता है कि तुम्हें दूसरे तरीके से ही समझाना पड़ेगा। और उसके बाद वुहांग और टैसी आपस में बहस करने लग जाते हैं। वुहांग बोलता है कि मैं जरूर जाऊंगा कैसी के पास और टैसी बोलती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसके बाद टैसी अपने सर से वुहांग के सर पर जोर से मारती है जिसके बाद वुहांग नीचे गिर जाता है। और उसके बाद टैसी बोलती है कि क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? तो तुम बिल्कुल गलत हो, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम कैसी से दूर रहो। और अगर तुमने आगे से कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो हम आगे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद वुहांग शांति से नीचे बैठ जाता है और टैसी और इंसी जाने लगती हैं। उसके बाद वुहांग इंसी को घूर कर देखने लगता है और इंसी के बारे में उल्टे सीधे ख्याल सोच रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या इस गेम के अंदर वो सारे सीन्स भी होंगे। उसके बाद इंसी बोलती है कि अभी मैं जा रही हूँ और तुम इन सब चीजों के बारे में भूल जाओ। और तभी कैसी उसे आवाज देती है कि हे वुहांग तुम ठीक हो?
उसके बाद वहांग बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, तो मैं मजाक कर रहा था। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। वहांग ये सब कुछ बोल रहा होता है कि वहाँ पर कैसी की सारी बहनें आ जाती हैं और वहांग के पास चली जाती हैं। ये देखने के बाद कि वो सारी लड़कियां उसकी तरफ आ रही हैं, वहांग बोलता है कि ये सभी की सभी बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी जब मैंने इन्हें छुआ था। और तभी कैसी बोलती है कि हे वहांग, तुमने पहले भी एक सॉफ्ट चीज छू रखी है, क्या तुम उसे फिर से छूना चाहोगे? उसके बाद वहांग बोलता है कि अच्छा, तुमने ये बात नोटिस की थी जब मैंने तुम्हें पिछली बार छुआ था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इंसी और टेसी अपना डाइस उछालती हैं और बोलती हैं कि ये नहीं सुधरेगा, और डाइस पे 98 आया था, इसका मतलब वहां के साथ कुछ बुरा होगा। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।